प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की सुंदर रात्रि में एक बार फिर से हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें अब तक सुरक्षित रखा है, जीवित रखा है, ताकि अपने मुख से उसकी आराधना कर सके, उसके नाम को धन्य कह सकें। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के डेली डिवोशन को हम शुरू करें और प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित है पिता परमेश्वर खुदावंद आज के सुंदर समय के लिए पिता, कि आपने मुझे ये समय दिया खुदावंद कि मैं आपके नाम को ले सकूं, अपने मुख से आपके नाम की हमदो तारीफ कर सकूं। और खुदावंद इस योग्य खुदावंद आपने मुझे ठहराया पिता, कि आज की इस रात्रि में पिता परमेश्वर आपका वो जीवित कलाम खुदावंद मैं अपने भाई बहनों में शेयर कर सकूं। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। धन्यवादित हो पिता परमेश्वर दिन भर की तमाम सुरक्षाओं के लिए जो खुदावंद आपने हमें दी पिता, और इस समय तक खुदावंद आपने हमें जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा, ताकि जब भी हमें समय मिला खुदावंद हम सब मिलकर प्रभु आपके वचन पर मनन कर सके। जिस प्रकार से प्रभु जी आपने अपने चेलों को नियुक्त किया, तब से आपने हमें सिखाया खुदावंद कि हम आपस में संगति रखने और रोटी तोड़ने, वचन की रोटी को तोड़ने में, एक दूसरे से शिक्षा पाने में लौलीन रहे खुदावन। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप हमारे हमसे प्रभु जी आप वचन के माध्यम से बात करते हैं खुदावन, और वचन खुदावन यीशु मसीह आप है पिता। और जैसे कि वचन हमें बताता है कि जो सत्य को जान जाएगा वो हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि सत्य हमें आजाद करता है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके हर एक वचन के लिए, हर एक बातों के लिए जो प्रभु जी आप हमें समय समय पर बताते हैं, सिखाते हैं कि हमें किस प्रकार से अपने आप को आपके लिए उस आने वाले समय के लिए तैयार कर सकें। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित है पिता परमेश्वर अपने तमाम भाई बहनों के लिए खुदावन, जो इस समय खुदावन आपकी संगति में आते हैं पिता। हर एक के साथ होना, हम सब की देह प्राण आत्मा प्रभु जी आप ही का कंट्रोल रहे। और जबकि पिता परमेश्वर आप मुझे आज इस्तेमाल करने जा रहे हैं पिता, मुख मेरा हो और शब्द आपके हों पिता। पवित्र आत्मा हम सब की सहायता मदद करना, और हम अपने कानों को, आत्मिक कानों को खुदावंद यीशु राजा आपकी आवाज पर लगा सके पिता। और जब आपके वचन को हम सुने, उसे समझने की बुद्धि दीजिए, और सुनने के पश्चात उसको ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने के लिए आप रोज अपनी सामर्थ्य दीजिए। पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता मदद करना। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। तो आइए हम प्रभु को अपनी धन्यवादी की भेंट चढ़ाएं और इस गीत को हम गाएं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे
कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हमें प्रियो, हमें परमेश्वर का हर समय धन्यवाद करना है। प्रेज द लॉर्ड। हम कैसी भी क्यों ना कोई भी परिस्थिति में हो, क्योंकि हर परिस्थितियों में हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा, हमारा प्रभु यीशु मसीह ही हमारे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन पर मनन करें, और आज का जो वचन है हम जिसे पाते हैं रोमियो की पत्री, उसका 8वां अध्याय, उसके 12 और 13 पद पर हम मनन करेंगे। रोमियो उसका 8 अध्याय, उसका 12वां 13 पद, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। और 13वां पद बताता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या होगा? तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम आत्मा से, जो परमेश्वर ने आत्मा मुझे व आपको दिया है, उसके द्वारा जब हम देह की क्रियाओं को मारेंगे तो हम क्या रहेंगे? हम जीवित रहेंगे। जीवित किस प्रकार से रहेंगे? आत्मिक रूप से हम जीवित रहेंगे। और जब हम रोमियो की पत्री के इस अध्याय को पढ़ते हैं, और जब हम 6ठे अध्याय से भी पढ़ें, वहां पर हम यही सभी चीजें पाते हैं कि शरीर और आत्मा के द्वारा जब हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तब उसका क्या परिणाम होता है। और जैसे कि वचन 12 पद कहता है कि सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। पौलुस यहाँ पे बात क्यों कहते हैं कि हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं, हम शरीर के किसी भी कर्ज में बंधे नहीं हुए हैं कि हम शरीर जैसा हमें चाहे हम वो काम करें, क्योंकि शरीर के द्वारा किए गए काम जो हमें परमेश्वर से दूर करते हैं। हम शरीर की जब बातों को पूरा करते हैं, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और जब हम इसी अध्याय के पहले पद को पढ़े, वहां लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। यानी कि जो मनुष्य प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, या मसीह यीशु में होकर अपने दिनों को व्यतीत कर रहे हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। उसके बाद लिखा है, क्यों नहीं है दंड की आज्ञा? क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। वो आत्मा के अनुसार चलते हैं। पवित्र आत्मा जो प्रभु ने हमें दिया है, पवित्र आत्मा प्रभु ने हमें दिया है, किस लिए दिया है? ताकि उसके अनुसार हम प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। और हम शरीर के कर्जदार नहीं, ये स्पष्ट वचन में बता दिया कि हम शरीर के कर्जदार नहीं। ऐसा नहीं कि शरीर हमें जो कुछ कहे हम वही बातों को करें। अगर शरीर हमें कहता नहीं, आज हमें चर्च जाने की जरूरत नहीं है, आज प्रेयर मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं है, आज बहुत काम है हमारे पास, हम पहले वो कामों को करेंगे, हमें पास तो समय नहीं है कि उन कामों को हम करें। इसलिए हम परमेश्वर की उस भाग को हम
भाग को हम हटाकर, उस हिस्से को हम लेकर, हम वो समय किसको दे देते हैं? हम इस दुनिया में देते हैं। शरीर के द्वारा जो विचार हमारे मनों में आते हैं उसको पूरा करने के लिए हम संसार में चले जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसलिए पौलुस आज हमें कह रहा है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं, कि हम शरीर के अनुसार दिन काटे। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है, ये शरीर जो मेरा व आपका है, वो किसका दिया हुआ है? वो परमेश्वर का दिया हुआ है। परमेश्वर ने मुझे व आपको अपने स्वरूप, अपनी समानता में रचा है। प्रेज द लॉर्ड। और पहला कुरिन्थियों 3:16-17, जिसे हम बार बार इस वचन को हम मनन करते हैं, क्या लिखा है उसके अंदर? क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? यानी कि ये शरीर, मेरा व आपका ये शरीर किसका मंदिर है? हमारे प्रभु का मंदिर है। और इसके अंदर कौन वास करता है? इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे शरीर के अंदर वास करता है तो हमें किसके अनुसार अपने कामों को करना है? हमें अपने पवित्र आत्मा के निर्देशन में जो प्रभु ने मुझे व आपको दिया है उसके अनुसार हमें काम करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम शरीर के कर्जदार नहीं। क्यों? क्योंकि ये शरीर, जब हम शरीर के अनुसार काम करेंगे, शरीर की बातों के अनुसार काम करेंगे, तो हम किस में पड़ेंगे? हम पाप में पड़ेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और उस जगत के लिए, हमारे पापों से हमें छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह ने वो बड़ा बलिदान दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है रोमियो 6:2 में, कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए हैं तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? प्रेज द लॉर्ड। जब हमने अपने उस शरीर के कामों को प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया है, तो ये नहीं हो कि हम आने वाले समय में अपने दिनों को शरीर के अनुसार काटे, शरीर के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। क्योंकि वचन बताता है कि हम अपने भविष्य में जो शेष समय रह गया, जो भी प्रभु ने मेरे लिए व आपके लिए रखा है, शेष शारीरिक जीवन मनुष्य के अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा क्या है? सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है। लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा को जानना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम आत्मा के निर्देशन में अपने समय को व्यतीत करें, प्रभु के साथ ज्यादा समय हम व्यतीत करें, प्रभु के वचन को पढ़ने में हम ज्यादा समय व्यतीत करें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन ने अभी 8:1 में क्या लिखा, रोमियो 8 में, कि उन पर दंड की आज्ञा नहीं, जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करते हैं और मजबूत बनाते हैं, वचन बताता है कि हम पर दंड की आज्ञा नहीं, हम दंड से आजाद हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम मनुष्य अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के कारण हम शरीर के कर्जदार बन जाते हैं, जबकि परमेश्वर ने हमें इस कर्ज से मुक्त कर दिया है। परमेश्वर ने हमें हमारे शारीरिक बंधनों से, शरीर के पापों से हमें मुक्त कर दिया है इतने बड़े बलिदान को देकर। लेकिन हम शायद नहीं समझ पा रहे हैं। हम आज भी संसार में पढ़कर, इस संसारिक जीवन में पढ़कर हम शरीर के कर्जदार अभी तक बने हुए हैं। लेकिन वचन हमें कह रहा है कि सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम शरीर के अनुसार दिन काटें। यदि हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे, हम फिर से पाप के बंधन में पड़ जाएंगे, जबकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें उन पाप के बंधनों से छुड़ा लिया है। प्रेज द लॉर्ड। और वचन जैसे कि बता क्या रहा है कि क्या हम नहीं जानते, हम शायद भूल जाते हैं कि हमारा ये शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है तो हमें अपने शरीर की नहीं, हमें आत्मा की सुनने की आवश्यकता है। और परमेश्वर का आत्मा हमें हर प्रकार के शारीरिक बंधनों से, संसारिक अभिलाषाओं से हमें दूर करने में हमें हमारी सहायता करता है, उससे मुक्त होने में हमारी सहायता करता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम भजन संहिता में पढ़ते हैं 116 अध्याय के 16 पद में वहां लिखा है, हे यहोवा सुन, मैं तो तेरा दास हूँ, मैं तेरा दास और तेरी दासी का पुत्र हूँ,
तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज हम सभी भाई बहन जो परमेश्वर की निकटता में अपने समय को व्यतीत करते हैं, जब परमेश्वर के वचन को हम अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखते हैं, उसके वचन पर हम दिन रात ध्यान देते हैं। परमेश्वर का वचन भी कहता है वो धन्य है। प्रेज द लॉर्ड। जब वचन पर दिन रात ध्यान करते हैं, परमेश्वर की निकटता में अधिक समय बिताते हैं, शरीर के अनुसार अपने दिनों को नहीं काटते, समय को नहीं गुजारते, उन अभिलाषाओं को हम त्याग कर, उस पर हम कंट्रोल करके हम परमेश्वर की निकटता में बने रहते हैं। और क्या हम जानते हैं कि हम उन अभिलाषाओं को, जो हमारी शारीरिक अभिलाषाएं हैं, उनको नियंत्रण हम अपने आप नहीं कर सकते। तभी तो परमेश्वर ने मुझे व आपको परमेश्वर का आत्मा दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे अंदर ऐसी योग्यता नहीं, ऐसी सामर्थ्य नहीं। प्रभु जानता है कि हम मनुष्य हैं, इस मिट्टी से बने हुए हैं, हम संसार में, ये शरीर जो है संसार का है, ये शरीर भी यहीं हम छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन इसी पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। इस शरीर की सारी अभिलाषाएं पूरा करने के लिए हम दिन रात इसमें लगे रहते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि इस शरीर को तो यहीं छोड़कर जाना है हमें। और क्या जाएगा वहां परमेश्वर के पास? परमेश्वर का आत्मा। जब हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार दिनों को बिताएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है वो जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और जब हमें हमारी ये शारीरिक अभिलाषाएं, ये शारीरिक क्रियाएं, ये शारीरिक जो हमारा अट्रैक्शन है संसार की तरफ, उससे जब हम मुक्त नहीं होते, तो सिर्फ परमेश्वर का आत्मा ही है जो हमें इससे दूर करता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? हम शरीर के कर्जदार नहीं, क्योंकि इस शरीर की अभिलाषाओं को परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें उस कर्ज से मुक्त कर दिया है। इसलिए हमें शरीर के अनुसार दिन काटने की आवश्यकता नहीं। हमारा ध्यान सिर्फ हमारी आत्मा पर, जो परमेश्वर का आत्मा मुझे व आपको दिया है, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार हमें अपने दिनों को व्यतीत करना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि 13वां पद बताता है, रोमियो उसके 8 अध्याय का 13 पद क्या बता रहा है हमें? क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन साफ साफ बताता है कि यदि हमने अपने देह की बातों को सुनकर, देह की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तो हम मरेंगे। शारीरिक रूप से तो मरेंगे ही मरेंगे, लेकिन वो जो दूसरी मृत्यु है, वो जो आत्मा की मृत्यु है, जिसके जो अंत है, वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं। इसलिए जरूरत क्या है? परमेश्वर का वचन आज हमें बता रहा है कि हमें शरीर के अनुसार दिन काटने की जरूरत नहीं है। और यदि शरीर की अभिलाषाएं हमें परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करती हैं, तो उन अभिलाषाओं पर हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा इस देह की क्रियाओं को मार देंगे, उसे अपने विचारों से भी दूर कर देंगे, उन्हें हटा देंगे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तब तुम जीवित रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। जब हम आत्मिक रूप से जीवित रहेंगे, तो हमारा जो कनेक्शन है, जो हमारा रहना है, वो अनंत काल तक हमारे परमेश्वर के साथ होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, गलातियों की पुस्तक उसके 5 अध्याय के 24 पद में, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसके लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। यानी जो प्रभु यीशु मसीह में है, जिन भाई बहनों ने इस बात को जान लिया है कि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपना बलिदान दिया, हमें इस शरीर के बंधन से हमें मुक्त कर दिया है, और अपनी उन लालसाओं और अभिलाषाओं को हमने क्रूस पर चढ़ा दिया है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कि वो जीवित रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन ये भी बताता है कि जो शरीर के लिए बोता है, वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है, वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। ये सारी बातें परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमें समझाई है मेरे प्रियो। क्योंकि
जब हम पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय के 27 पद में पढ़ते हैं, वो पौलुस क्या कहते हैं कि मैं अपनी देह को मारता कूटता और अपने वश में लाता हूँ। वो किस प्रकार से मारता कूटता और वश में लाता हूँ? हर एक मनुष्य के अंदर शारीरिक अभिलाषाएं हैं, क्योंकि ये शरीर इस संसार का है। शरीर की जरूरतें, चाहे वो पारिवारिक रूप से हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे किसी पद के रूप में हो, किसी नौकरी के रूप में है, और क्या बच्चों की एजुकेशन के लिए हो, ये सारी बातों के लिए जो विचार हमारे अंदर, चिंताएं हमारे अंदर पैदा होती हैं, वो हमें किसके द्वारा से कंट्रोल करना है? आत्मा के द्वारा, क्योंकि हम मनुष्य अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ परमेश्वर का आत्मा हमें उन सब क्रियाओं को पूरा करने के लिए गलत कामों में हमें इन्वॉल्व नहीं होने देता, बल्कि उन सभी कामों के लिए हम पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर रहें, परमेश्वर की अधीनता में रहे, अपने पिता की अधीनता में रहे। जिस प्रकार से छोटे बच्चे अपने माता पिता की अधीनता में रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनकी सारी जरूरतें उनके माता पिता पूरी कर सकते हैं, इसी प्रकार से हमें भी ये जानने की जरूरत है कि हम सब जो परमेश्वर की संतान है, जिसे उसने अपने बेटा व बेटी होने का अधिकार दिया है, हमें परमेश्वर पर पूरी रीति से उसकी अधीनता में रहने की जरूरत है, क्योंकि वो जानता है कि इस संसार में रहकर हमें किस चीज की आवश्यकता है। इसलिए अपनी देह की उन कार्यों पर, उन क्रियाओं पर हम कैसे वश में ला सकते हैं? उन क्रियाओं पर जो हमें परमेश्वर से दूर करती हैं, जो हमें इस संसार में खींच लेती हैं, हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करती है। वहां पर पौलुस कहता है कि मैं अपनी देह को मारता कूटता और अपने देह को वश में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। परमेश्वर का वचन प्रभु के दास के द्वारा ये बताया गया कि मैं जो चीज औरों को प्रचार करता हूँ, क्या प्रचार कर रहा है वो? कि अपने देह को अपने वश में लाओ, अपनी देह की अभिलाषाओं को अपने कंट्रोल में लाओ, ताकि हम आत्मा के अनुसार उसके निर्देशन में परमेश्वर की उपस्थिति में दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले बन सके। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर के हैं, जैसे कि व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। कुलुस्सियों की पत्री 30 अध्याय के 5 पद में लिखा है कि अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, यानी शरीर के इन अंगों के द्वारा ही ये सारी बुरे स्वभाव हमारे अंदर आते हैं, जैसे कि व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ। ये सारी चीजें ही हमें परमेश्वर के सम्मुख हमें गिरा देती हैं, हमारे जीवन को नष्ट कर देती हैं। इसलिए वचन क्या बताता है कि इसलिए अब अपने उन अंगों को मार डालो, अर्थात जो पृथ्वी के हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये शरीर जो है इस मिट्टी का बना हुआ है, और शरीर को हमें यही छोड़कर जाना, और इस शरीर के लिए हमें बहुत चिंता रहती है। इसलिए वचन क्या बताता है? अपने शरीर के उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी के हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और मूर्ति पूजा, जो लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। और ये सभी परमेश्वर के दृष्टि में क्या है? अशुद्ध है। इन्हीं अंगों को मार डालने का मतलब ये नहीं है उसे काट डालना है, इसका मतलब ये है उस पर हमें कंट्रोल करना है, उस पर हमें नियंत्रण करना है। और इसको नियंत्रित करने के लिए परमेश्वर ने तभी तो हमें पवित्र आत्मा दिया है, ताकि उसकी सहायता से हम उन सब पर कंट्रोल कर सके। क्योंकि वचन ये बताता है कि जो बातें मनुष्य से नहीं हो सकती, वो किसके द्वारा हो सकती है? परमेश्वर के द्वारा हो सकती है। और परमेश्वर चाहता है कि हम इन शारीरिक अंगों को अपने कंट्रोल में कर लें, उसको नियंत्रित कर लें, उसे अपने जीवन में, उनके द्वारा अपने जीवन को हम नाश होने से बचा सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये भी बताता है, वो हमें बार बार वार्न करता है कि, क्योंकि वो जानता है, जिस प्रकार से हम अपने बच्चों को बार बार वार्निंग देते हैं कि बेटा ऐसा मत करना, ऐसी संगति में मत बैठना, ऐसी ऐसी जगहों पर मत जाना जहां पर बुरे लोग पाए जाते हैं। हम पहले से बच्चों को निर्देश करते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं, बच्चों को समझाते हैं। परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में विराजमान है, जो हम सब का पिता है, वो हमारी चिंता करता है मेरे प्रियो, और बार बार वचन के माध्यम से हमें सिखाता है, वो चिताता है। तीतुस की पत्री 2 अध्याय के 12 पद में वो हमें चिताता है कि हम अभक्ति
और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। प्रेज द लॉर्ड। और इन सब के द्वारा ही हम परमेश्वर की निकटता में बने रह सकते हैं। और वचन यही बता रहा ना कि आत्मा के द्वारा अपनी देह की क्रियाओं को क्या करो, कंट्रोल कर लो। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम सब पवित्र आत्मा की उपस्थिति को नहीं तवज्जो देते, उसे इंपॉर्टेंस नहीं देते। हम पवित्र आत्मा, हमें मालूम है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा मुझे वो आपको दिया, लेकिन उसका रोल क्या है, उस रोल को हमने अब तक नहीं जाना। हमें कुछ भी परेशानी होती है, चिंता होती है, हम जगह जगह अपने मिलने वालों को, अपने क्लोज फ्रेंड्स को हम शेयर करते हैं। क्या हमने पवित्र आत्मा से इन बातों को शेयर किया जो परमेश्वर ने मुझे वो आपको दिया है? पवित्र आत्मा ही है जो हमें इन बातों पर, जो हमारी चिंताएं, जो विचार, जो अभिलाषाएं हैं, उस पर कंट्रोल करने के लिए, उससे मन फिराने के लिए वो हमारी सहायता, वो मदद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन इफिसियों की पत्री जब हम पढ़ें, उसके 4 अध्याय के 30 पद में बहुत अच्छा वचन लिखा है पवित्र आत्मा के विषय में, कि पवित्र आत्मा तो प्रभु ने हमें दिया है। आप ये जानते होंगे, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस बात को शेयर किया कि मेरी घड़ी नजदीक आ पहुंच चुकी है, मेरी मृत्यु किस प्रकार से होगी, मुझे किस प्रकार से पकड़वाया जाएगा, सब चीजें जब वो बताते हैं तो चेले उदास हो जाते हैं। चेले उदास हो जाते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह वहां क्या कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं पिता के पास जाता हूँ, तुम्हारे लिए क्या भेजता हूँ, तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजता हूँ। और एक और सहायक क्या है? पवित्र आत्मा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि मेरा समय जाने का आ चुका है। अब इनके साथ कौन रहेगा, इनकी सहायता कौन करेगा? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए हर चीज को व्यवस्थित कर रखा है, हर चीज की योजना बना रखी है कि प्रभु यीशु मसीह जब तक हमारे साथ रहे वो हमें समझाते रहे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमें दिया ताकि उसकी सहायता के द्वारा इन शारीरिक अभिलाषाओं पर हम कंट्रोल कर सके। इफिसियों 4:30 में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा को कैसे हम शोकित करते हैं? क्योंकि कई बार जब हम इस बात को एक्सपीरियंस करें, कोई चीज हमारे विरोध में कुछ बातें होने लगे, उसको सुनकर हम चिंतित होने लगते हैं और हमारे मन में भी वो गलत विचार आने लगते हैं कि हाँ, उसने मेरे लिए ऐसा कहा, उसने मेरे लिए ऐसा कहा, मैं भी ऐसा करूंगा, मैं भी ऐसा करूंगी। लेकिन मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमें हमेशा इंडिकेट करता है, जो प्रभु की उस आवाज को सुनते हैं, कि हमें ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमें ये समझाता है इन सब का न्याय करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर तभी कहता है, जैसे कि शालिनी भाभी ने लिखा कि सारी चिंता हमें प्रभु पर डाल देनी चाहिए, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। परमेश्वर ने आदम को बनाने से पहले ही उसकी सारी जरूरतों को पहले से रच दिया था। आप जानते ही होंगे कि आदम को सबसे बाद में बनाया, आदम से पहले सारी उन चीजों को बना दिया जिसकी उसको जरूरत थी। जब हम पृथ्वी पर प्रभु ने हमें रखा है, वो जानता है हमें क्या चाहिए, क्या जरूरतें हैं इस संसार में रहकर। सिर्फ परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, हम उन चिड़ियों की उदाहरण देखते हैं, ना तो बोते हैं ना काटते, तो भी उनका इंतजाम हो जाता है। लेकिन हम मनुष्य जो इस पृथ्वी पर रहकर प्रभु ने हमें कार्य करने के लिए स्थान दिए हैं, सैलरीज दी हैं, बहुत अच्छे काम दिए, बहुत अच्छी जगहों पर रखा, तो भी हम चिंता करते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि चिंता में किस चीज की करनी है? इस चीज की करनी है कि हमें शरीर के अनुसार दिन काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम शरीर के कर्जदार नहीं है। इस कर्जे को प्रभु यीशु मसीह ने कैलवरी क्रूज पर अपने उस बेशकीमती लहू को बहाकर, उस बलिदान के द्वारा उस कर्ज से मुझे व आपको मुक्त कर दिया है। इसलिए आज के इस वचन को हम याद रखें, रोमियो 8 उसका 12 व 13 पर, कि सो है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे, बल्कि 13 पद में लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो
जीवित रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। आइए आप प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने अब तक में संभाला, अपनी पनाह में रखा है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि आज के इस समय में खुदावंद आपने हम ये सुंदर वचन दिया पिता परमेश्वर कि हम मनुष्य जो खुदावंद आपके वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन हम उस पर भरोसा नहीं रखते, और दिन रात खुदावंद हमारे दिलो दिमाग में, हमारे हृदय में, हमारे मनों में विचार चलता रहता है, चिंताएं बनी रहती हैं। लेकिन प्रभु आज आपने आज के इस वचन के द्वारा हमें समझाया पिता कि हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं जो उसके अनुसार अपने दिनों को व्यतीत करें, बल्कि इस शरीर की तमाम अभिलाषाओं को हमें उस आत्मा के द्वारा जो प्रभु आपने मुझे व सभी भाई बहनों को दिया, उस आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को हम मार डालें, ताकि पिता परमेश्वर हमारी उपस्थिति आपके साथ हमेशा बड़े स्ट्रांग रिलेशनशिप में बनी रहे पिता। क्योंकि खुदावंद आप वचन के द्वारा आज आपने हमें समझाया कि जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, जो प्रभु यीशु मसीह में है। खुदावंद आपसे प्रार्थना विनती करते हैं आज के वचन के अनुसार हम सभी भाई बहन इन वचनों को हम थामे रहें, ताकि खुदावंद उस समय तक, उस अंतिम समय तक, जब तक प्रभु आपने इस पृथ्वी पर हमें रखा, इस वचन को हम थाम सके और अपने शरीर के उन अंगों को मार डालें जो इस पृथ्वी पर के हैं, और उन अभिलाषाओं को जो प्रभु जी आपसे हमें दूर करते हैं उन पर हम कंट्रोल कर सके। पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता मदद करना। आपकी उपस्थिति के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। आपने मुझे आज इस्तेमाल किया प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु जी अपने सारे उन बंधनों को जो खुदावंद बहुत दिनों से प्रभु जी उसने मुझे आपके पास आने से रोक रखा था, उन बंधनों से खुदावंद आपने मुझे आजाद किया। मैं आपका धन्यवाद देती पिता परमेश्वर, और प्रार्थना विनती करते हो आज का वचन खुदावंद हर एक सुनने वाले पर प्रभु जी उस वचन की छाप लगने पाए पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन आगरा मसीह मंडली पेज पर आकर या अन्य पेजों पर आकर या फेसबुक लाइव पेज पर आकर खुदावंद आपके वचन का प्रचार करते हैं पिता, उसके माध्यम के द्वारा खुदावंद वो खुदावंद यीशु मसीह आपकी महिमा के लिए कर सके पिता। क्योंकि प्रभु जी जब आप हमारे जीवन में है तो सब कुछ है पिता, क्योंकि आपके बिना हम कुछ नहीं। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना विनती करते पिता कि जबकि इस समय जबकि उन दिनों को याद किया जा रहा है जब प्रभु जी आपने हमारे लिए दुख भोगा पिता परमेश्वर, दुखों को उठाया, जब उन बातों को हम याद करें तो इस बात को हम याद कर सके कि किस प्रकार से आपकी देह हमारे लिए तोड़ी गई, आपका लहू हमारे लिए बहाया गया, उस बलिदान के द्वारा खुदावंद आपने हमें शरीर के कर्ज से मुक्त किया। हम आपका धन्यवाद देते पिता, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जैसा आपने आज वचन बताया रोमियो 8:1 में कि जो प्रभु यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों? क्योंकि वही लोग जो प्रभु यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा इसलिए नहीं क्योंकि वो आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते प्रभु जी अपनी बुद्धि सामर्थ्य से भरिए, ताकि हम आत्मा के अनुसार अपने जीवन को चला सके पिता, और हमारा जीवन खुदावन आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। हर एक भाई बहनों को खुदावन मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। खुदावन उनके हर विचारों को, हर बातों को खुदावन आप जानते हैं, क्योंकि वचन बताता है कि आप हमें स्वर्ग से निहारते हैं, आपकी दृष्टि हम सब पर लगी है पिता। हम आपका धन्यवाद देते पिता आपके प्रेम के लिए। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल दोपहर 1 बजे पास्टर नीलिमा बैली जो बरेली शहर से हैं परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगी, और रात 7 बजे ब्रदर सैमुअल स्टर्ली, और रात 9 बजे पास्टर विनय जोसेफ जो मुरादाबाद शहर से परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगे। आप सभी इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना में अपने भाई बहनों को उठाए रखें, ताकि परमेश्वर कलाम को वो बांट सके और उसे सुनकर हम उसे ग्रहण कर सके और उस पर चलने का प्रयास करते रहें। और 10 बजे हम इसी तरह से डेली डिवोशन में मिलकर प्रभु के वचन की रोटी को तोड़ने पाए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।